समझ नहीं आ रहा, पेट्रोल डीजल हो कुछ भी हो, यानी कि गोल्ड तक भी आप देख रहे होंगे, पहले गोल्ड 20,000 का पूरा होता था, आज गोल्ड का हो गया 161 रुपए के ऐसी हो गया। तो आप देखिए ये क्या इतनी महंगाई है इस देश की। महंगाई इतनी नहीं है जो कि इन्होंने बढ़ा रखी है, और ये कह रहे थे हम देश के विदेशों से पैसा लेके आएंगे। ये तो हमारे कोई दिल्ली में अगर लेबर है तो हम लोग सुखी हैं, क्योंकि आज लेबर नहीं होगी तो हमारा क्या हाल होगा। कंट्रोल न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम ग्रेटर क्लास विधानसभा से लोकप्रिय समाज सेवी व कांग्रेस के KKC से जिला अध्यक्ष राकेश जायसवाल जी से क्षेत्रीय मुद्दों पर सीधी बात करेंगे। सर बहुत बहुत स्वागत है कि आपका हमारे चैनल में। सर सबसे पहले हमारे दर्शकों को साझा करें, आपको KKC से जिला अध्यक्ष बनाया नई दिल्ली जिला से, सर क्या कहना चाहिए? मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे डॉक्टर उदिता जी है, मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन्होंने मुझे KKC कामगार कर्मचारी संगठन का अध्यक्ष बनाया है। कामगार कर्मचारी जो है वो लेबर क्लास के लिए है, बिल्कुल, और SC ST OBC इनके लिए। मैं समाज से नहीं हूं, लेकिन मैं समाज जोड़ता हूं। हमारे दिल्ली के अध्यक्ष विनोद कुमार जी भी हैं, उन्होंने मुझे इस काम के लिए स्पेशल बुलाया कि राकेश जी आपका झुग्गी झोपड़ियों से कई सालों से नाता है, तो आप लोग सेवा करते हैं, तो आप जुड़िए हमारे साथ। तो उन्होंने मुझे आगे जोड़ दिया ताकि समाज को हम लोग जोड़ें। हमारा काम है घर बनाना, घर तोड़ना नहीं। हमारा शुरू से यही नाता रहा है कि कोई गलत काम नहीं, अच्छे काम करो। हम लोग यहाँ भंडारे भी करते हैं और क्या नाम है कंबल वितरण भी करते हैं सर्दियों में, क्योंकि मेरे साथ एक कई हजार कुल के हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहता उनका, लेकिन उन्होंने हमारे साथ काफी योगदान दिया हमारे को कि भाई आप राकेश जी सेवा करो इनके लिए। कोई भी विडो औरत हो, कोई भी गरीब औरत हो, उसको जाओ, उनकी डोर जाओ, उनकी मदद करो। तो तब से मैं उनकी मदद कर रहा हूं और आज तक करता आ रहा हूं। तो डॉक्टर उदिता जी का मैं बहुत बहुत शुक्रिया धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे अपने साथ जोड़ा। बिल्कुल सर, आप KKC से जिला अध्यक्ष हो गए, आपसे जानूं जो प्रवासी मजदूर जो है सर, वो पेट्रोल और डीजल के दाम और सिलेंडर LPG के रेट के दाम को सुनकर यहाँ से चले गए सर, दिल्ली को छोड़ के अपने गाँव देहात की ओर जा रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप सर? सर देखिए, लेबर अगर नहीं होगी, काम धंधा नहीं होगा तो क्या होगा? हर दुकानदारों को परेशानी है, हर बिल्डर को परेशानी है। आज जितने भी बिल्डर हैं वो रो रहे हैं, क्योंकि जितने भी मजदूर है उनको जो गैस मिल रही है 3,000 4,000 रुपए की मिल रही है। अगर आप वैसे लेने जाएंगे तो आपका 500 रुपए का 1 किलो 2 किलो ऐसे मिल रही है गैस। तो जितना भी यहाँ का लेबर क्लास है वो सब लोग यहाँ से निकल रहा है, दिल्ली से बाहर निकल रहा है। इसमें हर व्यक्ति को परेशानी हो रही है, चाहे वो दुकानदार हो, चाहे कोई भी बिल्डर हो, किसी प्रकार का। जो हमारा काम लेबर से ही है। अगर दिल्ली में अगर लेबर है तो हम लोग सुखी हैं, क्योंकि आज लेबर नहीं होगी तो हमारा क्या हाल होगा। बिल्कुल। तो आपको लगता है सर जो मौजूदा सरकार है दिल्ली के अंदर वो पूरी तरह से फेलियर साबित हो रही है? सर बिल्कुल फेल हो रही है। आप ये देख लीजिए, आज से 12 साल पहले जब सरकार थी हमारी कांग्रेस की, तब हमारे यहाँ पर 108 रुपए बैरल था। तब हमारे यहाँ पर 60 65 70 रुपए ऐसी लीटर था पेट्रोल था। और जैसी बीजेपी सरकार आती है तो यहाँ पर हो जाता है 54 बैरल, यानी कि आधा हो गया। यानी कि इसका मतलब कि हो गया 30 से लेके 38 रुपए के हिसाब से लीटर होना चाहिए पेट्रोल। लेकिन उन्होंने वो 70 का 70 ही रखा। फिर आया कोविड के बाद ही इन्होंने पेट्रोल को वही इसका उससे कम होना चाहिए था, और लेकिन उन्होंने फिर बढ़ा रखा। आज पेट्रोल की हालत ये हो गई है, 100 पार हो चुका है। लेकिन समझ नहीं आ रहा, पेट्रोल डीजल हो कुछ भी हो, यानी कि गोल्ड तक भी आप देख रहे होंगे, पहले गोल्ड 20,000 का तोला होता था, आज गोल्ड का हो गया 161 रुपए के ऐसी करीब हो गया है। तो आप देखिए ये क्या इतनी महंगाई है इस देश की। महंगाई इतनी नहीं है जो कि इन्होंने बढ़ा रखी है, और ये कह रहे थे हम देश के विदेशों से पैसा लेके आएंगे। ये तो हमारे को ही लूट रहे हैं। मेरे कई दोस्त हैं जो कि 5,000 करोड़ के लोग हैं, और जितने भी हैं, अडानी अंबानी ने क्या कर रखा है, इन्होंने ED के केस दिलवा दिए इन पे, और सारा पैसा लूट के अडानी अंबानी में जा रहा है, सारा पैसा गुजरात जा रहा है, बाकी सारे स्टेटों के हाथ में कटोरा पकड़ा दिया इन्होंने। मोदी जी से विनती है भाई, इस देश को चलाना है
तो सिर्फ गुजरात को लेकर मत चलिए, पूरे देश को लेकर चलिए, पूरी देश की जनता को लेकर चलिए। आज देश का बुरा हाल है, बेड़ा गर्क हो रखा है पूरे हिंदुस्तान का। तो जिस तरह सर महंगाई अपनी चरम सीमा लगाती जा रही है और मोदी जी ये भी कह रहे हैं कि सोना मत खरीदिए, पेट्रोल डीजल का कम इस्तेमाल कीजिए, तो लग नहीं रहा हमारा देश है जो फिर से गुलामी की ओर बढ़ता चला जा रहा है। तो सर ये एक्चुअली में आपको पूरी कहानी नहीं पता। जैसे कि एमएलए को 100 करोड़ में खरीद लिया जाता था, ऐसे ही ब्यूरोक्रेट के लोगों को खरीद लिया जाता था, अपने जितने भी इलेक्शन कमिश्नर उनको खरीद लिया जाता था, तो उनकी एक एक्शन फाइल की तरह एक फाइल बनती थी। आज मोदी जी को ट्रंप ने ऐसा जबरदस्त फंसा दिया है एक्शन फाइल में, तो आज ये ना तो ईरान से पेट्रोल ले रहे हैं, ईरान से हमारे को जो पेट्रोल मिलता था तो हमारे से खाद्य पदार्थ वगैरह सामान जाता था, हमारा पैसा जो था वो हिंदुस्तान का पैसा हिंदुस्तान में रहता था। और आज जो इन्होंने कह दिया मोदी जी ने, बैठ जा तो बैठ जा, उड़ जा तो उड़ जा, ये ट्रंप ने उनको कह दिया मोदी जी को। तो मोदी जी वही कर रहे हैं जो ट्रंप कह रहे हैं। आपको ना तो रशिया से पेट्रोल नहीं दे रहे हैं, ना ईरान से पेट्रोल नहीं दे रहे हैं। आज पेट्रोल ना होने की वजह से हमारे यहाँ देश में क्या बुरा हाल है। अभी ये तो छोड़ो, आप दिल्ली के अंदर तो है ही किल्लत, आप दिल्ली से बाहर चले जाएंगे तो वहां भी इतनी किल्लत है कि वहां पर ना गैस मिल रही है, ना सिलेंडर मिल रहे हैं, अपना पेट्रोल मिल रहा है, बहुत बुरा हाल हो रखा है। महंगाई बेरोजगारी इससे और बढ़ रही है। अब मैंने यहां देखा किसी की टाइल की मैंने बात सुनी थी कि लोगों को टाइलें नहीं मिल रही, लोगों को घर के लिए बनाने के लिए, क्योंकि गैस नहीं है। जब आपको गैस नहीं मिलेगी तो टाइल कहां से मिलेगी? तो ऐसी कई चीजें हैं जो इंडस्ट्री हमारी फेल हो रही है इसी वजह से। तो मोदी से हाथ जोड़ के विनती है, आप अपनी जो भी प्रॉब्लम है उसको हल करो और देश को बचाओ, नहीं तो देश का बेड़ा गर्क होने वाला है। महंगाई इतनी बढ़ चुकी है, हर व्यक्ति जो अमीर नहीं है इस देश के अंदर, यहाँ पर 30% आदमी होगा, अमीर होगा, बाकी 90% कुछ मीडियम क्लास भी हैं, कुछ गरीब भी हैं, 40% तो गरीब है ही बहुत ज्यादा दिल्ली के हिसाब से। मीडियम क्लास भी लगाया जाए तो 30-25% होंगे जो हाई लेवल के आदमी हैं। तो इस प्रकार इंसान सक्षम नहीं है सर, हर आदमी सक्षम नहीं है, हालात बहुत बुरे हैं। तो सर अगर मोदी जी अगर आपसे देश नहीं चल पा रहा तो आप अपना इस्तीफा दे दीजिए। आपसे जानना चाहेंगे, जो दिल्ली के जो मुखिया है अरविंद केजरीवाल रहे, पहले पूर्व सीएम रहे हैं दिल्ली के आम आदमी पार्टी से, उनके शराब घोटाले को लेकर केस चले और केस जेल में भी गए, जेल से बाहर भी आए। उनकी जो जज साहिब है स्वयं कांता शर्मा जी, अब वो कह रहे हैं केजरीवाल जी कि मेरे को अपने जज पे भरोसा नहीं है, जज चेंज होना चाहिए। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी केकेसी के जिला अध्यक्ष राकेश जी की अपनी क्या राय है? देखिए सर, जो केजरीवाल जी कह रहे हैं या कोई भी कह रहा है, अगर वो अपना जज को चेंज करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ये राइट है सर, बिल्कुल राइट है सर। मेरे को अगर जज नहीं अच्छा लगा, ठीक है तो वापस कर लीजिए, सिस्टम को चेंज करा लीजिए। तो ऐसा कोई ऐसी कोई वो नहीं है इशू, क्योंकि हमारे भी अपने कुछ अधिकारी हैं जो हमारे यहाँ पर अपना एडवोकेट टाइप में हैं, हमारे फैमिली में हैं, और हमारी उनसे बातचीत होती रहती है। तो वो जज हम लोग चेंज कर सकते हैं, आपकी खुद की अपनी चॉइस होती है। सर अब दूसरी ओर पश्चिम बंगाल की ओर रुख कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी, वहाँ की जो मौजूदा सरकार के जो सीएम है सर, मुखिया है महाजन जी का एक बयान आया है, वो कह रहे हैं सिर्फ मैं हिंदुओं के लिए काम करूंगा क्योंकि हिंदुओं ने मुझे वोट दिया है, मुसलमानों ने मुझे वोट नहीं दिया, मैं मुसलमानों के लिए काम नहीं करूंगा। किसी मुसलमान को अगर काम करवाना है तो घर वापसी करे, इस तरह की बयानबाजी आती है जीतने के बाद। सर क्या कहेंगे जायसवाल जी आप? देखिए सर, बीजेपी सरकार ने सिर्फ दो ही काम कर रखे हैं, हिंदू मुस्लिम धर्म खतरे में है, सनातन खतरे में है, हिंदू खतरे में है, इनके अलावा इनके पास कुछ है ही नहीं। ये आप मुझे बताइए, आप जीते कैसे? कर लेता हूं, आपने 2.5 लाख फोर्स लगा दी, पूरी इतनी आप लड़ाई में नहीं लगाते जितनी आपने ममता बनर्जी को हराने में लगा दी। ममता बनर्जी को हराने के लिए 2.5 लाख पुलिसकर्मी चाहिए थे आपको क्या? सारा कुछ इनका खेल था, वो इन्होंने खेल खेल दिया। जो इन्होंने हरकतें की हैं, अंदर किसी को भी एंट्री नहीं थी, और ममता बनर्जी सब लोग चिल्लाते रह गए कि हम लोगों को बूथों में नहीं घुसने दे रहे, हम लोगों को अंदर एंट्री नहीं मिल रही। उनकी कोई सुनवाई नहीं है, क्योंकि पुलिस भी इनकी है, जज भी इनके हैं, सब कुछ इनके हैं, इनके पास है क्या बल्ले बताइए। और ये महाजन जो कह रहे हैं कि हिंदू मुसलमान वाली बात कर रहे हैं,
भाई साहब ये तो सब इनका षड्यंत्र है, क्योंकि इन्होंने छल कपट से जो इलेक्शन जीता है, ना तो हिंदू ने भी वोट अगर किया है तो ममता बनर्जी ने किया है, मुसलमानों ने भी इसको वोट किया है, लेकिन जो हेरा फेरी हुई है वो सब जानते हैं, खुद भी जानते हैं ये लोग अपने दिल से, सच्चे दिल से, और अपने हाथ रख के बोले कि हमने कोई गलती नहीं की है, ये गलती इन्होंने की हुई है। दिल्ली में रहते सर, दिल्ली की बात कर लेते हैं। आज मौसम भी बहुत सुहाना सा लग रहा है। मैं आपका इंटरव्यू ले रहा हूँ सर, मैं देख रहा हूँ सर दिल्ली का प्रदूषण का लेवल काफी हद तक मुझे ठीक लग रहा है सर। तो इसका श्रेय आप क्या दिल्ली की मुखिया रेखा गुप्ता को देंगे सर? सर ये रेखा गुप्ता का सिस्टम नहीं है, ये वाइजर का सिस्टम है। ये इंद्र देवता जी खुश हो गए थे, उन्होंने लगातार 3-4 दिन बारिश कर दी ताकि वेदर हमारा ठीक हो जाए। और ये कोई सरकार की कोई वो नहीं है, ये सिर्फ ऊपर इंद्र देवता की मेहरबानी से हुआ है। सरकार तो बड़े बड़े वादे कर रही है सर कि हमने प्रदूषण को लेकर बहुत अच्छा काम किया है, प्रदूषण नियंत्रण में है। आप दूसरी ओर कह रहे हैं कि इंद्र देवता की मेहरबानी हुई। सर आज सुधर रही, सच्चाई कुछ और कहती है। शहर का मौसम भले ही गिरा हो, पर नक्स के सबसे बिगड़ते स्टेशन पर तो 206% की बढ़त है। प्रदूषण का बोझ शहर पर आसमान रूप से बढ़ रहा है। दिल्ली की हवा पिछले साल से 17% बेहतर दिख रही है, पर यह नीति नहीं कि मौसम की देन है। वेदर का असर हटाइए तो सुधार सिर्फ 2% रह जाता है। यानी कि सुधार जो है वो जमीनी नहीं, सिर्फ मौसम का है। बिल्कुल सर, बहुत अच्छा आपने श्लोक में हमारे दर्शकों को समझाया। कहीं ना कहीं जो भी प्रदूषण का लेवल हो, चाहे वो कहीं हो, वो कहीं ना कहीं इंद्र देवता की मेहरबानी है सर। सर हमसे आपसे जान लेंगे सर, वार्ड की समस्याओं की बात कर लेते हैं। जीके विधानसभा लगता है सर आपका। मौजूदा अगर विधायिका की बात करें तो शिखा गर्ग जी है सर। यहाँ से शिखा गर्ग जी ने आपके अपने वार्ड में कुछ काम करवाया है सर? सर देखिए, शिखा राय जी तो अभी भी आई हैं। इससे पहले हमारे यहाँ पर अपना लेखी जी भी आई हैं, 10 साल रही हैं। उससे पहले जितने भी नेता यहाँ पर आए हैं उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, एक भी काम नहीं किया। और शिखा राय जी भी नई आई हैं। आप देखिए पूरे इलाके के अंदर पूरा खत्ते भरे पड़े हैं। मैंने अभी इनका एक डिटेल पूरी बना रखी है, पूरी वीडियो बना रखी है हम लोगों ने। तो इतनी कूड़ा पूरे दिल्ली के अंदर, क्या पूरे जीके विधानसभा तो अलग है, पूरे दिल्ली के अंदर आप जाएंगे कूड़ा ही कूड़ा नजर आएगा। पूरे खत्ते भरे पड़े हैं। आप जाके देखिए, पहले आप खुद जाके देखिए ना, मेरे जाने से कोई नहीं होगा। आप भी शमशान घाट के एरिया में जाओ, चाहे हमारे पीछे यहाँ खत्ता है, इधर खत्ता है, आप कूड़ा बाहर तक फैला हुआ है। तो ये दिल्ली उतार है। मैं यूएस गया था तो मेरे बड़ा शौक था मुझे जूते लेने का, तो मैंने जूते लिए ऑन के लिए, होका के लिए। भाई साहब मैं 2 महीने रहा, मेरे जूते मैले नहीं हो रहे। यहाँ पर शूज इतना गंदा हो रहा है कि हम लोगों का कि अगले दिन हमें सेम डे धोना पड़ता है। तो दिल्ली का जो इन्होंने बोले थे कि हम एक से एक बढ़िया यहाँ पर सफाई रखेंगे, वो कुछ भी नहीं हो रही दिल्ली के अंदर। आप जाके खुद जाके, आप मीडिया वाले हैं, आप एक बार फोटो लेके देखिए, मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ आपको। तो इतना बुरा हाल है इस टाइम दिल्ली का। कोई काम नहीं हो रहे जो आपके माइंड में है। शिखा राय जी काम कर रही है, शिखा राय जी कोई काम नहीं कर रही है। जो काम हो रहे हैं वो सबको दिखाई दे रहे हैं जनता को। सर जाते जाते हमारे दर्शकों को कुछ कहना चाहेंगे आप अंत में? सर मैं क्या कहूंगा सर, आप जनता से ये हाथ जोड़ के विनती है कि कांग्रेस लाएं, अपना देश बचाएं। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद राकेश सर, आपने समय निकाल के हमसे बात की सर। शुक्रिया, धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सर, थैंक यू।